नमस्कार, स्वागत है आप सभी का वाईबीएन बिहार झारखंड में। मैं हूं आपके साथ मुदिता त्रिपाठी। क्या झारखंड की शेरनी कही जाने वाली कल्पना सोरेन अब पूर्वोत्तर के पहाड़ों में कांग्रेस की नींद उड़ाने वाली है? क्या असम के चुनावी अखाड़े में जेएमएम ने वो दांव चल दिया जिससे इंडिया गठबंधन की नींव हिल सकती है? सबसे बड़ा सवाल, क्या कांग्रेस 7 सीटों की इस मांग के आगे घुटने टेकेगी या फिर असम में जेएमएम और कांग्रेस की राहें हमेशा के लिए जुदा हो जाएंगी? आखिर क्यों कल्पना सोरेन ने साफ कह दिया है कि 7 सीटें नहीं तो गठबंधन भी नहीं? क्या ये सिर्फ सीटों की लड़ाई है या झारखंड से बाहर अपनी धमक दिखाने की एक बड़ी सियासी जिद? आज की स्पेशल रिपोर्ट में हम आसाम से लेकर रांची तक मचे इस घमासान का पूरा कच्चा चिट्ठा खोलेंगे। अगर अभी तक इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत करें और खबर अच्छी लगे तो शेयर जरूर करें। आसाम में चुनावी बिगुल बज चुका है और इसके साथ ही सियासी दलों ने अपनी अपनी बिसात बिछानी शुरू कर दी। लेकिन इस बार आसाम की जंग में झारखंड का रंग कुछ ज्यादा ही गहरा चढ़ा है। झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी जेएमएम ने साफ कर दिया कि वो वहां सिर्फ नाम के लिए नहीं बल्कि हक के साथ मैदान में उतरेगी। कल्पना सोरेन ने कांग्रेस के सामने जो 7 सीटों वाला अल्टीमेटम रखा है उसने दिल्ली से लेकर गुवाहाटी तक हलचल मचा दी है। जेएमएम का कहना है कि आसाम में चाय बागान के मजदूरों और झारखंडी मूल के लोगों की बड़ी आबादी है और उन पर जेएमएम का हक है। झारखंड की खाटी भाषा में कहे तो जेएमएम ने अब की बार एकला चलो रे का मन बना लिया है। अगर सम्मानजनक समझौता नहीं हुआ तो ये सिर्फ सीटों की मांग नहीं बल्कि अपनी राष्ट्रीय पहचान बनाने की एक छटपटाहट भी है। बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि झारखंड की पार्टी आसाम में 7 सीटें क्यों मांग रही है। इसका जवाब छिपा है आसाम के चाय बागानों में। यहाँ लाखों की तादाद में वो झारखंडी मूल के लोग रहते हैं जिन्हें अंग्रेजों के जमाने में छोटा नागपुर से वहां ले जाया गया था। संताल, मुंडा, उराव और खड़िया समुदाय के लोग आज भी अपनी जड़ों से जुड़े हैं। कल्पना सोरेन जानती है कि इन चाय जनजातियों के बीच जेएमएम का तीर धनुष एक इमोशनल पहचान रखता है। जेएमएम का तर्क है कि जब वोट हमारा है तो उम्मीदवार कांग्रेस का क्यों? यही वो मास्टर कार्ड है जिसे खेलकर कल्पना सोरेन ने कांग्रेस को बैक फुट पर धकेल दिया। अब जरा कांग्रेस की हालत देखिए। कांग्रेस इस वक्त आसाम में बीजेपी को रोकने के लिए एक मजबूत गठबंधन खड़ा करने की कोशिश कर रही है, लेकिन उसके सामने अपने ही पुराने साथी ने कड़ी शर्त रख दी। कांग्रेस के लिए ये फंसा हुआ दांव है। अगर कांग्रेस जेएमएम की 7 सीटों वाली मांग मान लेती है तो राज्य के दूसरे क्षेत्रीय दल और कांग्रेस के अपने कद्दावर नेता नाराज हो सकते हैं और अगर वो जेएमएम को मना कर देती है तो वोटों का बिखराव तय है। आसाम की सियासत में जरा सी चूक का मतलब है सीधा नुकसान, क्योंकि वहां मुकाबला बेहद करीबी होता है। कांग्रेस समझ नहीं पा रही है कि वो गठबंधन बचाए या अपनी सीटें। आसाम में असली मुकाबला सिर्फ कांग्रेस से नहीं, वहां बीजेपी के सबसे कद्दावर नेता और मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा का एक छत्र राज है। हेमंत बिस्वा शर्मा खुद झारखंड के पिछले चुनाव में बीजेपी के प्रभारी थे और उन्होंने जेएमएम को घेरने में कोई कसर ही नहीं छोड़ी थी। अब कल्पना सोरेन उसी का बदला आसाम में लेना चाहती है। कल्पना सोरेन जानती है अगर वो आसाम के झारखंडी वोट बैंक को कांग्रेस से छीनकर जेएमएम के पाले में लाती है तो वो हेमंत बिस्वा शर्मा के लिए एक बड़ी चुनौती खड़ी कर देगी। क्या झारखंड की शेरनी आसाम के किंग मेकर हेमंता बिस्वा शर्मा के गढ़ में सेंध लगा पाएगी? ये 2026 की सबसे बड़ी पॉलिटिकल थ्रिलर होने वाली है। राजनीति का सीधा गणित है, विपक्ष बटा तो सत्ताधारी दल की चांदी ही चांदी। अगर जेएमएम और कांग्रेस अलग अलग लड़ते हैं तो इसका सीधा फायदा बीजेपी को मिलेगा। आसाम में चाय बागान क्षेत्रों में रहने वाला आदिवासी और झारखंडी मूल का वोट बैंक कांग्रेस का पारंपरिक आधार रहा है, लेकिन जेएमएम की एंट्री वहां सेंध लगा सकती है। जेएमएम अगर लड़ती है तो वो शायद खुद ना जीते, लेकिन वो कांग्रेस का खेल जरूर बिगाड़ देगी। खाटी अंदाज में कहे तो या तो खेल बना देंगे या फिर खेल बिगाड़ देंगे। जेएमएम की मौजूदा रणनीति का यही सार दिख रहा है। कल्पना सोरेन जानती है कि बिना जेएमएम के सहयोग के कांग्रेस के लिए उन इलाकों में राह आसान नहीं होगी। जानकर इसे जैसे को तैसा वाली राजनीति भी कह रहे हैं। याद कीजिए झारखंड के चुनाव जहां कांग्रेस ने जेएमएम से ज्यादा सीटें मांगी थी। अब कल्पना सोरेन आसाम में वही खेल खेल रही है। ये सिर्फ 7 सीटों की बात नहीं, ये जेएमएम का कांग्रेस को ये बताने का तरीका है कि अब हम आपके पीछे चलने वाले छोटे भाई नहीं हैं।
अगर असम में बात बिगड़ती है तो उसका सीधा असर झारखंड के आने वाले चुनावों पर भी पड़ सकता है। अगर कांग्रेस यहाँ नहीं झुकती है तो जेएमएम झारखंड में कांग्रेस की सीटों में कटौती कर सकती है। यानी असम की ये 7 सीटें पूरे इंडिया गठबंधन के भविष्य का फैसला करने वाली है। सवाल ये भी है, क्या जेएमएम वाकई असम में इतनी मजबूत है कि वो 7 सीटों पर लड़ सके, या फिर ये सिर्फ कांग्रेस पर दबाव बनाने की रणनीति है ताकि गठबंधन में ज्यादा से ज्यादा फायदा लिया जा सके। झारखंड में प्रचंड जीत और मजबूत पकड़ के बाद जेएमएम अब क्षेत्रीय पार्टी के ठप्पे को हटाकर राष्ट्रीय स्तर पर विस्तार करना चाहती है। कल्पना सोरेन इस अभियान का चेहरा है। वो चाहती है कि जेएमएम उन तमाम राज्यों में पहुंचे जहां झारखंडी समाज के लोग रहते हैं। ऐसे में ये मांग सिर्फ सीटों की नहीं बल्कि राजनीतिक सम्मान की है। जेएमएम अब हिस्सा नहीं, अपना हक मांग रही है। अब आप सोच रहे होंगे जेएमएम ने पूरे आसाम में सिर्फ 7 सीटें ही क्यों मांगी? तो इसका गणित भी बहुत गहरा है। ये वो सीटें हैं जैसे गोसाईगांव, ढेकियाजुली, मरियानी और टीओ, जहां चाय बागान मजदूरों और आदिवासियों की आबादी 30 से 40% तक है। यहाँ के लोग आज भी अपनी संस्कृति, भाषा और त्योहारों जैसे कर्म पूजा के लिए झारखंड की तरफ देखते हैं। जेएमएम का तर्क है कि इन सीटों पर कांग्रेस का उम्मीदवार जीतता तो आदिवासियों के दम पर है, लेकिन चुनाव के बाद उनकी सुध कोई नहीं लेता। कल्पना सोरेन अब इसी इमोशनल कार्ड को खेल रही है, अपना वोट, अपना नेता और अपना तीर धनुष। असम में हिमंता बिस्वा शर्मा की सरकार पहले से ही मजबूत थी। बीजेपी की रणनीति हमेशा से विपक्ष को बांटने की रही है। अगर जेएमएम और कांग्रेस अलग अलग लड़ते हैं तो बीजेपी के लिए राह और भी आसान होने वाली है। सूत्र बताते हैं कि जेएमएम की इसी आक्रामकता के पीछे एक बड़ी रणनीति ये भी है, अगर कांग्रेस से बात नहीं बनी तो जेएमएम कुछ क्षेत्रीय छोटे दलों के साथ मिलकर तीसरा मोर्चा बना सकती है। काटी अंदाज में कहे तो जेएमएम अब किसी की बी टीम बनकर नहीं रहना चाहती। वो खुद को आदिवासियों की इकलौती बड़ी ताकत के रूप में पेश कर रही है, चाहे वो झारखंड हो या असम। फिलहाल असम की सियासी जंग एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां दोनों ही पार्टियां अपने अपने रुख पर कायम है। आने वाले चंद दिनों में साफ हो जाएगा कि कांग्रेस झुकती है या जेएमएम अपनी अलग राह पकड़ती है। लेकिन इतना तय है कि इस फैसले की गूंज सिर्फ आसाम तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि इसका असर झारखंड के आने वाले विधानसभा चुनाव के गठबंधन पर भी पड़ सकता है। क्या कल्पना सोरेन का ये दाव उन्हें आसाम में एक बड़ा खिलाड़ी बना पाएगा, या फिर गठबंधन टूटने से विपक्ष का सपना चूर चूर हो जाएगा? ये देखना दिलचस्प होगा। इस पूरे ड्रामे का सबसे बड़ा असर झारखंड की राजनीति पर पड़ेगा। अगर असम में कांग्रेस ने जेएमएम को भाव नहीं दिया तो रांची में जेएमएम भी कांग्रेस को अंगूठा दिखा सकती है। कल्पना सोरेन ये संदेश देना चाहती है कि जेएमएम अब एक पावरफुल नेगोशिएटर है। वो कांग्रेस को ये बताना चाहती है कि गठबंधन सिर्फ एक तरफा नहीं चलेगा। अगर आप असम में हमें जगह नहीं देंगे तो झारखंड में भी सीटों का बंटवारा आपकी मर्जी से नहीं होगा। यानी असम की ये 7 सीटें दरअसल झारखंड की 81 सीटों के भविष्य का फैसला कर रही है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या कांग्रेस को जेएमएम की 7 सीटों की मांग मान लेनी चाहिए? क्या असम में जेएमएम अकेले दम पर कुछ कर पाएगी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। झारखंड और असम की हर चुनावी खबर के लिए YBN बिहार झारखंड के साथ बने रहे। जोहार, जय हिंद।